हेलो चैंपियंस। कैसे हो आप सब? सब बढ़िया हो? जैसा मैंने आपको बोला था कि मैं अपने स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बताऊँगा, वीडियोज़ डालूँगा, राइट? इस वीडियो में पर्टिकुलरली मैं 2 चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। सबसे पहला तो ये चीज़ है कि एक सवाल आया था मेरे पास कि मोटिवेशन कहाँ से मोटिवेशन लूज़ मतलब ना होने दिया जाए, ये कैसे करते हैं? दूसरा ये था कि बेसिकली स्ट्रैटेजी के बारे में, है ना? सबसे पहले मैं ये बता दूँ ना कि इस बार मेरे 1 पेपर नहीं थे, इस सेशन में मेरे बहुत सारे पेपर थे। मैंने बैक टू बैक एनआईसीएल दिया, प्री, मेंस इंटरव्यू, न्यू इंडिया का प्री मेंस इंटरव्यू दिया, जो कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था ये सब का। आईबी एसीआईयू का दिया प्री और मेंस इंटरव्यू, परसों है पर दूँगा नहीं मैं उसको, क्योंकि ऑलरेडी एक जॉब सिक्योर्ड है मेरे पास, राइट? और हाँ, करंटली मैं एज़ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एनआईसीएल में फ्रॉम आईटी स्पेशलिस्ट, राइट? मैं वर्क कर रहा हूँ। तो अच्छा हाँ, उस मैं बता रहा था एग्ज़ाम्स के बारे में। तो एनआईसीएल हो गया, एनआईएसीएल हो गया, आईबी हो गया। मैंने आरबीआई ग्रेड बी का प्री और मेंस दिया इस बार, ये भी फर्स्ट अटेम्प्ट था। सेबी का प्री और मेंस दिया, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट था। और क्या बचा? सीजीएल दिया मैंने, ठीक है? सीजीएल का मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था। पिछले बार भी 335 मार्क्स आए थे, पर नॉर्मलाइज़ेशन की वजह से कोई पोस्ट नहीं मिली मुझे। इस बार 340 अराउंड मार्क्स आएँगे। रॉ तो वही था, अब क्या कम हुआ, ज़्यादा हुआ इसका आइडिया नहीं है। तो मान लो 340 के आसपास, पर मेरा जो पहला प्रेफ़रेंस था प्रिवेंटिव ऑफ़िसर का, वो मिल गया मुझे। अब बात करते हैं हम सबसे पहले ना कि मोटिवेशन। तो जैसा मैंने शायद बता रखा है कि मैं पर्टिकुलरली एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। 2021 के बाद मेरा ग्रेजुएशन जब ख़त्म हो गया ना, उसके बाद मैंने इंटर्नशिप वगैरह किया और भी दूसरे पेपर दिए, गेट वगैरह दिया। फिर मैं यूपीएससी का प्रॉपर फुल फ्लेज प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। अब क्या हुआ ना कि 3 अटेम्प्ट के बाद मतलब मैंने पहले सोच रखा था कि 3-4 अटेम्प्ट देके फिर प्लान बी सोचना पड़ेगा। तो मैंने 3 अटेम्प्ट दिया और हर बार प्री में ना बहुत छोटे मार्जिन से, मतलब 1 नंबर के आसपास के मार्जिन से मेरा प्री रुक जा रहा है। तो अब होता है ना कि आप कितने टाइम तक एक ही एग्ज़ाम के साथ लगे रहोगे? आपको फैमिली भी देखनी है, आपको बहुत सारी चीज़ों को सँभालना है, खुद का भी मेंटल हेल्थ है, उसको भी सँभाल के रखना है। फ्रस्ट्रेशन होता है, इरिटेशन होता है, जब रिज़ल्ट नहीं आता है तो डिप्रेशन टाइप का होना शुरू हो जाता है, राइट? तो मैंने सोचा कि ठीक है यार, इस बार और भी पेपर्स देते हैं। अब मैंने भरा, जब नोटिफ़िकेशन आता था मैं तैयारी शुरू करता था। तो मोटिवेशन की जहाँ तक बात है ना, तो खुद को ना आप मुझे मतलब खुद को सपोर्ट मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रूव करना था कि यार मैं पढ़ता हूँ मैंने पढ़ाई की है। एक पेपर नहीं निकल रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को कुछ भी नहीं आता है, ठीक है? तो पहला चीज़ तो ये था कि मैंने प्रिपरेशन मतलब ये सोच के मैंने प्रिपरेशन किया। दूसरा, आपके पास मोटिवेशन फैक्टर क्या हो सकता है? मेरे पास ये था, जैसे माँ-पापा है, मम्मी-पापा का चेहरा देखो, वो एक उम्मीद लेके रख रहे हैं, पूरी फैमिली, मम्मी-पापा, चाचा, भाई-बहन, फियांसे, जो भी लोग हैं, वो सब आपका उम्मीद मतलब आप पे उम्मीद है उनको, तो वो उम्मीद रख रहे हैं आप पे। तो पहला मोटिवेशन तो फैमिली है। दूसरा, आपका खुद का मोटिवेशन होना चाहिए कि मुझे करना है। मुझे हमेशा से एक ऐसा मतलब थोड़ा अच्छा प्रोफ़ाइल का जॉब चाहिए था, इसलिए प्रिवेंटिव मेरा पहला प्रेफ़रेंस रहा। यूपीएससी तो ऑब्वियस सी बात है, प्लान ए है मेरा, पर प्रिवेंटिव उससे मतलब कंपैरेबली अगर कंपेयर करें तो मुझे वो पसंद था, तो मैंने वो डाला था, ठीक है? अब बात करते हैं मोटिवेशन की बात होगी कि एक तो इनर मोटिवेशन होता है, तो आपको ना, जितना मेरा एक्सपीरियंस है ना, आपका जो अंदर का मोटिवेशन है ना, वही आपको ड्राइव करेगा। बाकी बाहरी मोटिवेशंस ड्राइव नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, फैमिली सपोर्टिव हो तो मतलब बात ही कुछ और है। मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही है। मेरी फैमिली मेरे भाई-बहन, जो भी जितने भी लोग हैं, बहुत सपोर्टिव रहे हैं। मेरी गर्लफ्रेंड, सब लोग, हर एक इंसान हमेशा सपोर्ट किया है मुझे, पढ़ाई करने से कभी रोका नहीं, हमेशा पुश किया पढ़ाई करने को। तो ये चीज़ें रही। तो पहला मोटिवेशन ये रहा। दूसरा, अगर मैं बात करूँ ना कि टाइम मैनेजमेंट, पहले ये देखते हैं। रिसोर्सेज़ मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। तो ना हर एग्ज़ाम का ना सिलेबस मोर और लेस सेम है। तरीका अलग है सवाल पूछने का। सीजीएल मैथ्स में आपसे कैलकुलेशंस चाहता है। एनआईसीएल आपसे मैथ्स में स्पीड चाहता है। स्पीड सीजीएल में भी चाहिए, पर वहाँ कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा चाहिए, यहाँ भी कॉन्सेप्ट चाहिए पर स्पीड चाहिए। मोर और लेस सेम है। मैंने ये बोला कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैथ्स पढ़ रहे हो, तो आप ये मत सोच के पढ़ो कि मैं फलाने एग्ज़ाम के लिए मैथ्स की पढ़ाई कर रहा हूँ। आप एक बार मैथ्स उठाओ ना तो पूरा ख़त्म करो। वो नहीं कि ये एग्ज़ाम का टारगेट है, वो एग्ज़ाम का टारगेट है, ये मत करो। तो मैथ्स, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, रीज़निंग, इनको ये सोच के मत पढ़ो कि कौन से पेपर के लिए पढ़ रहा हूँ मैं। बस शुरू किया है तो ख़त्म करना और उस लेवल पे ख़त्म करना है कि मेरे से बेटर कोई बना ना पाए उसको, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है।
तो मतलब मोर और लेस टाइम मैनेजमेंट के लिए और मैं क्या करता था, हमारे पास जेमिनाई है, चैट जीपीटी है, आज के समय तो बहुत सारे टूल्स आ गए ना ऐसे। तो मैं सबसे पहले एक प्रॉपर रियलिस्टिक प्लान बनाता था कि इतने दिन है मेरे पास पेपर्स को, मैं पूरा लिखता था, फलाने तारीख को ये पेपर है, उसके बाद ये पेपर है, उसका सिलेबस ये है, तो मैं उसको कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये चीज़ के लिए ना मैं देखता था, तो पूरा प्लान बनाता था, देखता था रियलाइज्ड हो पाएगा कि नहीं, हो पाएगा कि नहीं ये पूरा कंप्लीट, फिर जाके उसको मैं फिनिश करता था, फिर स्टार्ट करता था। तो सबसे पहली चीज़ प्रॉपर प्लानिंग करो, फिर आगे बढ़ो, फिर उस चीज़ को एग्जीक्यूट करो, मतलब अच्छे से। तो बस यही चीज़ है, कॉमन सिलेबस है, तरीका सेम है, तो बस लग जाओ, प्लान करो, एग्जीक्यूट करो उसी फॉर्मेट में जैसे तुमने सोचा है, और बस आगे बढ़ो। तो ये चीज़ें हैं कि मैंने कैसे उसको मैनेज किया, मेंटल प्रेशर कैसे मैनेज किया, ये सब बताऊंगा आपको। जो भी डाउट्स आप कमेंट्स करो, मैं आपको बताऊंगा क्या है क्या नहीं। बाकी मैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी अभी लेके आता हूँ, ठीक है। मिलते हैं, बाय बाय।